आज की हमारी कहानी एक रियल घटना पे आधारित है, लेकिन हम किसी भी इंसान को डिफेम नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने पात्रों के नाम बदल दिए हैं। महाबलेश्वर महाबलेश्वर महाराष्ट्र का एक टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यह रोज सैकड़ों लोग यहाँ की सुंदर वादियाँ और ब्यूटीफुल पहाड़ देखने आते हैं। रूही और जय अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर्स मनाने महाबलेश्वर गए थे, लेकिन 1 जनवरी को रूही के पापा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वैसे तो जय और रूही अपने दोस्तों के साथ महाबलेश्वर में 3 जून तक रुकने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनको रूही के डैड के बारे में पता चला, उन्होंने उसी दिन निकलने का फैसला किया। जब रूही को अपने घर से फोन आया तब ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जय और रूही ने उसी दिन उसी वक्त निकलने की ठान ली थी। जय और रूही जिस रिसोर्ट में रुके थे वो महाबलेश्वर मार्केट के पास था। न्यू ईयर की वजह से महाबलेश्वर इतना ज्यादा क्राउडेड था कि उनको मेन मार्केट से बाहर निकलते निकलते ही 9 बज गए थे। मेन हाईवे और घाट पे तो इससे भी ज्यादा ट्रैफिक होगा। जय ने रूही को अपने फोन का जीपीएस दिखाते हुए कहा, एक काम करते हैं जय, महाबलेश्वर घाट उतरते ही एक शॉर्टकट ले लेते हैं। ये रास्ता खेतों के बीच से होके जाता है। अगर हम ये रास्ता यूज करेंगे तो एटलीस्ट हाईवे वाला जो ट्रैफिक है वो हम स्किप कर पाएंगे, रूही ने कहा। तुम्हें पता है वो रास्ता? जय ने पूछा। टर्न कहाँ से लेना है वो मुझे पता है, बाकी हम जीपीएस से फिगर आउट कर लेंगे, रूही ने कहा। महाबलेश्वर घाट उतरते उतरते ही रात के 12 बज गए थे। इतना हैवी ट्रैफिक था वहां। बस जय यहीं से राइट ले लो, रूही ने कहा। जो लेफ्ट वाला रास्ता था वो मेन हाईवे से मिलता था एंड राइट वाला जो रोड था वो किसी जंगल की तरफ जा रहा था। 5 मिनट इस रास्ते पे ड्राइव करने के बाद जय रुक गया। रूही, आर यू श्योर ये वही रास्ता है जहाँ से हम जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ कोई खेत नहीं है और यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं। हाँ जय, यही रास्ता है, खेत आएगा, आगे चल के आएगा। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, ना कोई खेत आया था ना कोई गांव आया था। इस घंटे में इस रास्ते पे इनको एक भी गाड़ी नहीं दिखी थी। शिट मैन, नेटवर्क भी गया, जय ने कहा, क्योंकि उसका जीपीएस एक ही पॉइंट पे रुक गया था। रूही के फोन का नेटवर्क भी चला गया था। अब जय ने गुस्से में रूही से पूछा, सीधे सीधे चलते हैं एंड अगर रास्ते में कोई मिल जाता है तो पूछ लेंगे, रूही ने कहा। जय ने गुस्से में रूही को एक लुक दिया और अपनी गाड़ी चलाता रहा। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और कहीं से पानी बहने की आवाज आ रही थी। 1:30 बज गया था पर रास्ते पे अभी भी सब कुछ वैसा ही था। इनफैक्ट जो पेड़ों के आकार और साइजेस थे वो भी वैसे ही थे जैसे 1 घंटे पहले थे, और वो पानी बहने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन जो सोर्स था वो अभी तक उन्हें दिखा नहीं था। अब बस 60 किलोमीटर का फ्यूल बचा है और हम पिछले 3 घंटे से ड्राइव किए जा रहे हैं। ना कोई खेत दिखा है, ना कोई गांव आया है, ना कोई पेट्रोल पंप दिखा है, और यहाँ तक कि इस रास्ते का लैंडस्केप तक चेंज नहीं हुआ, जय ने गुस्से में कहा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं जानबूझ के तुम्हें इस रास्ते पे ले आई हूँ, रूही ने कहा। मेरी गलती ये है कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, जय गुस्से में बोला। रूही अब खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक उनके कार का म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। अब तुझे क्या हुआ? ये कहकर जय अपने कार की म्यूजिक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं। अचानक रूही और जय को अपने कार के आगे ढेर सारे रैबिट्स भागते दिखे। इतने सारे रैबिट्स अचानक कहाँ से आ गए? रूही चौंकते हुए बोली। वो भी यही सोच रहे होंगे कि 2 पागल इंसान इस जंगल में कहाँ से आ गए, जय ने रूही को छेड़ते हुए कहा। ये बोल के बस 1 मिनट ही हुआ था कि वो सारे रैबिट्स एकदम से गायब हो गए। अब जय और रूही दोनों डर गए। ये क्या हुआ? रूही ने जय से पूछा। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, ये सारे रैबिट्स अचानक गायब कैसे हो गए, जय ने कहा। जय, हम यहीं से वापस घूम जाते हैं, हमें एटलीस्ट पता तो है कि रास्ते के वो तरफ से हम मेन रोड पे पहुंचेंगे, रूही ने कहा। नहीं जा सकते रूही,
गाड़ी में अब सिर्फ 50 किलोमीटर का पेट्रोल बचा है, जय ने कहा। शिट जय, ये देखो मेरा फोन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, रूही अपना फोन दिखाते हुए बोली। मुझे लग रहा है कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जय डरते हुए बोला। तुम्हारा फोन चेक करो प्लीज, रूही ने कहा। मेरे फोन की भी वही हालत है, जय ने अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए रूही से कहा। उन दोनों ने अपने फोन को रीस्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी और फोन ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक सुनसान सड़क जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल था और दूर कहीं से पानी बहने का आवाज आ रहा था। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन ये रास्ता अभी भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्टार्टिंग में था। ये रास्ते का सीन जैसे कि कांस्टेंट था। जय और रूही दोनों ही अब चुप थे। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ उनकी गाड़ी चलने की, दूर से बहते हुए पानी की और रात के इंसेक्ट्स की। चुप्पी तोड़ते हुए रूही बोली, और कितना पेट्रोल बचा है जय? 50 किलोमीटर्स, जय अपनी ही सोच में खोए हुए बोला। क्या? 1 घंटे पहले भी 50 किलोमीटर्स ही था और अभी भी उतना ही है? रूही ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। ये सुनकर मानो जय अचानक अपने सोच से बाहर निकला और उसने जोर से ब्रेक दबाकर गाड़ी रोक दी। ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ रूही। हमें ड्राइव करके 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। ना पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, ना रास्ते का लैंडस्केप चेंज हो रहा है। सारे पेड़ पत्ते वैसे ही है जैसे स्टार्टिंग में थे जब हमने इस शॉर्टकट पे चलना शुरू किया था, जय थोड़ा शॉक होते हुए बोला। जय और रूही दोनों ही नास्तिक थे। वो ना भगवान में मानते थे और ना भूत प्रेत में। ये स्टक इन लूप जय, रूही डरते हुए बोली। एक और चीज़, ऑलमोस्ट जब से हमने इस रास्ते पे चलना शुरू किया है पानी का आवाज़ आ रहा है, लेकिन ना ही उसका वॉल्यूम घटा है और ना ही उसका वॉल्यूम बढ़ा है। यानी कि जो भी ये पानी का सोर्स है, ना हम उसके करीब आए हैं और ना ही हम उससे दूर गए हैं, जय बोला। अब हम क्या करेंगे? रूही ने पूछा। ये तो पता लग गया है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तुमने जैसे पहले कहा था वो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से यू टर्न मार कर वापस वहाँ जाते हैं जहाँ से हम आए थे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि रास्ते का दूसरा तरफ जो है वो मेन रोड को जाके जुड़ता है, जय रूही का हाथ थामते हुए बोला। हाँ, यही करते हैं। रूही ने अब अपना सर जय के कंधे पे रखा और वो सोने की कोशिश करने लगी। जय ने अपनी गाड़ी घुमा ली और वो वापस उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ से आए थे। रूही जय के कंधे पर सर रख के ऑलमोस्ट सो गई थी, तब अचानक जय को एक अजीब सी आवाज आई। जय, गाड़ी घुमाओ ना। रूही एक अजीब से आवाज में बोली और जब उसने अपना सर उठाया तो जय ने देखा कि वो रूही नहीं थी बल्कि एक जली हुई शक्ल वाली एक औरत थी जिसका पूरा मुंह जला हुआ था और उसकी वाइट आंखें थी। जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने गाड़ी रोक ली। डर के मारे वो गाड़ी से उतरा और तेज तेज दौड़ने लगा। जय को महसूस हो रहा था कि गाड़ी उसके पीछे आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे, बिना पीछे मुड़े देखे बस भागते रहा। जय जय, रूही जय को जगाने की कोशिश कर रही थी। जय सड़क पे पड़ा हुआ था और रूही उसका सर अपने गोद में रखकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जय को होश आया और वो उठकर बैठ गया। रूही, तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ था? जय घबराते हुए रूही से पूछने लगा। मेरी शक्ल को क्या होना था जय? तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मैं बस आंख बंद करके सोई थी। तुम अचानक जोर से चिल्लाए और गाड़ी से उतरकर भागने लगे। मैं पीछे से तुम्हें आवाज दे रही थी रुकने के लिए, लेकिन तुम बिना पीछे देखे बस दौड़ते रहे। इसीलिए मैं गाड़ी लेकर तुम्हें फॉलो कर रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक रास्ते के बीच तुम बेहोश होके गिर गए और तब से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, रूही ने रोते हुए कहा। I'll get us out of this, रूही। I promise, I'll get us out of this.
जय ने बोला और वो एकदम से उठ के खड़ा हो गया। अब कुछ भी हो जाए, ना मैं गाड़ी से उतरूंगा ना तुम। जय गाड़ी में बैठते हुए रूही से बोला। आधे पौने घंटे पहले भी 3 बजे थे और अभी भी 3 ही बज रहे। रूही अपने घड़ी में देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है। क्या हम किसी लूप में फंसे हैं, या पता नहीं वक्त रुक गया है, या कोई टाइम ट्रैवल वाला सिचुएशन है, या ये कुछ पैरानॉर्मल घटना हो रही है हमारे साथ। जय कंफ्यूज होते हुए बोला। जय, वो देखो होटल। रूही अचानक से खुश होते हुए राइट साइड की तरफ अपनी उंगली करते हुए बोली। नहीं रूही, वहां तो पेट्रोल पंप है ना? जय अचंभे में बोला। मतलब हमें एक ही जगह पे 2 अलग अलग चीजें दिख रही है। रूही डरते हुए बोली। हाँ, लेकिन अब हमें कुछ भी दिखे, हम रुकेंगे नहीं, जय ने कहा। रूही और जय को अब उल्टी तरफ ड्राइव करके ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ना ही लैंडस्केप बदला था, ना ही पानी के आवाज़ का वॉल्यूम चेंज हुआ था, ना ही पेट्रोल घटा था, और अभी भी दोनों की घड़ियों में 3 ही बज रहे थे। रूही, अगर हम एक लूप में फंसे हैं तो हमें हमारा रास्ता चेंज करना होगा, जय ने सोचते हुए कहा। लेकिन पूरे रास्ते पे अभी तक हमें कोई टर्न नहीं मिला जय, तो हम अपना रास्ता चेंज कैसे करेंगे? रूही ने पूछा। तभी अचानक रूही को किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी और जय को किसी के हंसने की। जय, जय, मुझे किसी की रोने की आवाज आ रही है, रूही एकदम धीरे से बोली। और मुझे किसी के हंसने की, जय ने कहा। ये चीज़ें हमें भटकाने के लिए है रूही, तुम बिल्कुल डरो मत। अपने तरफ देखो और अगर जंगल के अंदर कोई भी ट्रेल जैसा कोई रास्ता दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं मेरे तरफ ध्यान रख रहा हूँ, जय ने रूही का हाथ पकड़ते हुए बोला। ट्रेल? लेकिन उससे क्या होगा? रूही ने अपने आंसू पोंछते हुए जय से पूछा। क्योंकि जंगल में जो ट्रेल्स होती है ना, वो यूजुअली इंसानों या एनिमल के द्वारा यूज करने की वजह से बनती है। अगर हमें ऐसी कोई ट्रेल मिल जाए तो कम से कम उसे यूज करके हम किसी इंसान या किसी लिविंग बीइंग के पास तो पहुंचेंगे, जय ने रूही को समझाते हुए कहा। तभी रूही जोर से चिल्लाई, पापा, पापा। रूही को अपने डैड सड़क पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। गाड़ी रोको जय, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पापा नहीं दिखाई दे रहे? तुम कुचल दोगे उन्हें। रूही जोर जोर से जय को मारते हुए गाड़ी रोकने कहने लगी। नहीं रूही, डैड नहीं है वहां, तुम्हें भ्रम हो रहा है, जय रूही का हाथ पकड़ते हुए बोला। गाड़ी रोको, मैंने कहा तुमसे, रूही चिल्लाते हुए बोली। जय ने गाड़ी रोक दी और रूही भागकर सड़क के बीचों बीच जाके बैठ गई। वो ऐसे बैठी थी जैसे उसने किसी का सर अपने गोद में लिया है और वो जोर जोर से रोने लगी। जय भी रूही के साथ वहां उतर गया, लेकिन जय को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। जय रूही को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वहां कुछ नहीं था और उन दोनों को वहां से जल्द निकलना चाहिए। रूही और जय इस बारे में आर्ग्यू ही कर रहे थे, तब उन्हें दूर से तेजी से एक ट्रक अपने तरफ आती हुई सुनाई दी। इससे पहले कि दोनों कुछ रिएक्ट कर पाते, वो ट्रक तेजी से आई और दोनों जय और रूही को कुचलते हुए चली गई। अगली सुबह दोनों जय और रूही वाई के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। दोनों के सर पे थोड़ी बहुत चोट आई थी और गाड़ी को भी हल्का सा नुकसान हुआ था। जब उन्होंने वहां तैनात पुलिस ऑफिसर से पूछा कि वो लोग हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे, तब उस पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि सुबह के करीब 6 बजे गांव के किसी लोकल आदमी ने पुलिस स्टेशन में फोन किया और बताया कि एक टूरिस्ट गाड़ी एक पेड़ में ठुकी हुई है और दोनों सवारी बेहोश है। हैरानी की बात तो ये थी कि जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था वो एग्जैक्टली वही राइट टर्न था जहां से उन्होंने उस शॉर्टकट के लिए रास्ता लिया था। उस राइट टर्न से एक शॉर्टकट है ना? रूही ने पुलिस ऑफिसर से पूछा। हाँ, शॉर्टकट था। 2 साल से उस रास्ते को हमने बंद कर दिया है।
वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, मनूस है वो रास्ता, इसीलिए अब उसे कोई यूज़ नहीं करता। उस पुलिस ऑफिसर ने रूही को बताया। जय और रूही एकदम हैरान होके एक दूसरे को देख रहे थे। वो चुप थे, लेकिन उनकी आंखें एक दूसरे से एक ही सवाल पूछ रही थी कि कल रात आखिर हमारे साथ हुआ क्या। घर आकर रूही ने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई। तब उसने बोला कि उस रात जो तुम्हारे साथ हुआ था वो चकवा था। कमेंट्स में आप मुझे बताइए, क्या आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो?